कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों के लिए कल कर्नाटक वोट करेगा। कर्नाटक में सरकार भारतीय जनता पार्टी की रिपीट होगी या कांग्रेस सरकार बनाने में सफल होगी, उस पर देश भर की निगाहें टिकी हुई है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को यानी कल वोटिंग है। राज्य की सभी 224 सीटों पर नतीजे 13 मई को घोषित किए जाएंगे। राज्य में एक तरफ जहां बीजेपी फिर से कमल खिलाने के लिए पूरी कोशिश करती दिख रही है, तो वहीं दूसरी ओर अन्य राजनीतिक दल ने भी अपनी अपनी कमर कस ली है। कर्नाटक में कांग्रेस और बीजेपी समेत अन्य दल अपनी पार्टी की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां ऐसा माना जाता है कि उत्तरी भागों में बॉम्बे कर्नाटक क्षेत्र में आने वाले रोन विधानसभा क्षेत्र में जीत हासिल करने वाली पार्टी ही पूरे राज्य पर शासन करती है। साल 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने यहां से जीत हासिल की थी। ये विधानसभा सीट कर्नाटक के गडग जिले के अंतर्गत आती है। दक्षिण भारत के एकमात्र राज्य कर्नाटक में बीजेपी सरकार को 2023 के चुनाव में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन बीजेपी को कर्नाटक में अपना किला बचाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। चुनावों को देखते हुए बीजेपी ने सभी समाजों को यहां साधा है। प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में मौजूद लिंगायत और वोकालिंगा समुदाय पर सभी दलों की नजर टिकी हुई है। राज्य में दोनों ही समुदायों की आबादी 34% के करीब है, जो आधी से अधिक सीटों पर असर डालती है। हालांकि 28 लोकसभा सीटों वाली कर्नाटक में बीजेपी के पास कुल 25 सीटें हैं। कर्नाटक के सियासी समीकरण पर नजर डालें तो यह प्रदेश 6 इलाकों में बटा हुआ है, जिनमें बेंगलुरु, मध्य कर्नाटक, हैदराबाद कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, बॉम्बे कर्नाटक और पुराना मैसूर कर्नाटक आते हैं। चुनावी लिहाज से पुराने मैसूर में भाजपा की स्थिति कमजोर है। वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार कर्नाटक में उनकी सरकार बनने के दावे कर रही है। ऐसे में कर्नाटक का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार में जोरों शोरों से उछाला गया बजरंग बली का मुद्दा चुनाव प्रचार बंद होने के बाद भी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बजरंग दल ने आज देश भर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए जमा हुए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों को इलेक्शन कमीशन द्वारा रोका गया। वीएचपी के सदस्यों ने इस पर बताया कि इलेक्शन कमीशन ने राज्य में धारा 144 लागू होने का हवाला देकर उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ने से रोका। वहीं कर्नाटक सीएम बासवराज बोम्मई ने भी अपने समर्थकों के साथ हुबली के विजयनगर पहुंचकर आज हनुमान चालीसा पढ़ी। दरअसल बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने सोमवार को यह ऐलान किया था कि मंगलवार को देश भर के प्रमुख मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। इसे हनुमंत शक्ति जागरण अभियान नाम दिया गया था। कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल और बजरंग बली की एंट्री उस वक्त हुई जब कांग्रेस ने पिछले हफ्ते घोषणा पत्र जारी किया था। इसमें कहा गया कि राज्य में सरकार आते ही वो बजरंग दल पीएफआई समेत जाति और धर्म के आधार पर समुदायों के बीच नफरत फैलाने वाले सभी संगठनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए बैन लगाएगी। और फिर क्या था, बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में जमकर चुनाव प्रचार किया, लेकिन बजरंग बली भारतीय जनता पार्टी को बचा सकते हैं कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। दोष सकार पाठ कर कोई, छोड़ई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साधी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। वैसे ही गर्मी से तप रहे गुजरात में 5 दिनों तक भीषण गर्मी के प्रकोप की संभावना गुजरात मौसम विभाग ने जताते हुए अहमदाबाद में 5 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट का ऐलान भी किया है।
अगले 5 दिन में पूरे गुजरात में बारिश होने का ज़्यादा संभावना नहीं है। मोस्टली जो वेदर ड्राई होने का संभावना है। और टेम्परेचर देखा जाए तो टेम्परेचर यानी मैक्सिमम टेम्परेचर डे टेम्परेचर बढ़ने का संभावना है बाय 2 to 3 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग नेक्स्ट 4 to 5 डेज। अगले 4-5 दिन में 2 से 3 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर यानी डे टेम्परेचर बढ़ने का संभावना है। उसके कारण से काफ़ी जो इनलैंड स्टेशन हमारा जो स्थल भाग जैसे इनलैंड स्टेशन है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात, सेंट्रल गुजरात एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात में टेम्परेचर ज़्यादा रहने का संभावना है। पूर्वानुमान किया गया है टेम्परेचर 42 to 44 डिग्री सेल्सियस तक जाने का संभावना है। और कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में गुजरात का जैसे सौराष्ट्र कच्छ में कोस्टल पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, पोरबंदर एंड साउथ गुजरात का सूरत, नवसारी, वलसाड ये सारे जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है, भरूच, यहाँ पे 40 डिग्री तक भी जा सकता है और डिस्कम्फर्टनेस रहेगा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर की वजह से। और मॉइस्ट एयर भी रहेगा, ह्यूमिड एयर भी रहेगा कोस्टल स्टेशन में, उसके कारण से डिस्कम्फर्ट फील होगा। और अगले 5 दिन तक ये सिलसिला जारी रहेगी। इसलिए सभी जनता के लिए ये मैसेज दिया जा रहा है कि वो इंडोर रहें और ही बाहर एक्सपोजर ज़्यादा ना है। और बाहर में भी अगर बाहर आ रहे हैं वो पगड़ी लगाएं और छतरी यूज़ करें और ज़्यादातर पानी पिए, छाछ भी पिए और लाइट कॉटन क्लोथ्स पहने और ज़्यादा मोस्टली प्रिकॉशन लें कि मतलब जिसे बाहर एक्सपोज ना है, क्योंकि काफ़ी टेम्परेचर हाई जा रहा है और टेम्परेचर के कारण से जो कोमोर्बिड इवन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए टेम्परेचर से बच के रहना जरूरी है। अभी जो हमने जो हीट एक्शन प्लान की मुताबिक हमने जो गुजरात अहमदाबाद का जो टेम्परेचर फोरकास्ट दिया है, मोस्टली ऑल 5 डेज हमने ऑरेंज अलर्ट में रखा है। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी की संभावनाएं जताई जा रही थी। आखिरकार आज पाकिस्तानी रेंजर्स ने इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान गिरफ्तार हो गए हैं। इमरान को पाकिस्तान रेंजर्स ने कोर्ट रूम से ही गिरफ्तार किया है। इमरान की गिरफ्तारी ऐसे वक्त पर हुई जब हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारी मेजर जनरल फैजल नज़ीर पर गंभीर आरोप लगाए थे। इमरान ने आरोप लगाया था कि मेजर जनरल फैजल नज़ीर उनकी हत्या कराने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान के इस बयान के लिए पाकिस्तानी सेना ने भी उन्हें फटकार लगाई थी। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इमरान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर रेंजर्स द्वारा अल कादिर ट्रस्ट मामले में गिरफ्तार किया गया। यहां इमरान खान अपने खिलाफ दर्ज कई मामलों में जमानत लेने पहुंचे थे। इमरान खान की पार्टी PTI के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो भी जारी किया गया है। पार्टी का दावा है कि इमरान खान के वकील कोर्ट परिसर में बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। भारत में चीतों की आबादी बढ़ाने के लिए नामीबिया से पिछले दिनों कई चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है, लेकिन यहां लगातार चीतों की मौत हो रही है। मध्य प्रदेश के श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में फीमेल चीते दक्षा की मौत हो गई है। दक्षा को इसी साल दक्षिण अफ्रीका से कूनो लाया गया था। मुख्य वन संरक्षक JS चौहान ने इसकी पुष्टि की है। बताया गया कि मेल चीते को दक्षा के बाड़े में मैटिंग के लिए भेजा गया था। मैटिंग के दौरान ही दोनों में हिंसक इंटरैक्शन हो गया। मेल चीते ने पंजा मारकर दक्षा को घायल कर दिया था। कूनो नेशनल पार्क की मॉनिटरिंग टीम को दक्षा घायल हालत में आज सुबह मिली थी। उसे इलाज के लिए ले जाया गया। दोपहर करीब 12 बजे उसकी मौत हो गई। पिछले 1.5 महीने में कूनो नेशनल पार्क में 3 चीतों की मौत हो चुकी है। यहाँ अब सिर्फ 17 चीते ही बचे हैं।